ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता
दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 पे हम चर्चा कर रहे हैं और करीब करीब इसके अंतिम श्लोकों में हम चर्चा कर रहे थे। तो कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा। श्लोक नंबर 19 से पाठ करेंगे, चैप्टर 8, श्लोक नंबर 19। आप दोहराइए। भूतग्रामः सेवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते।
शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हमने पिछली कक्षा तक थोड़ा 22 श्लोक तक देखा था। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। साधना परक अध्याय है और इसके अंत में भगवान भूतों की उत्पत्ति, भूतों की लीनता, सृष्टि रचना, इस सब के बारे में भी बता रहे हैं। हमने पहले भी देखा था इस 8वें अध्याय में जो विषय का विभाग किया था भगवान ने, वो कैसा था। अध्याय के आरंभ में पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने कुल 7 प्रश्न किए थे, जिसमें 6 प्रश्न थे ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। और फिर 7वां प्रश्न था, ये तो 6 थे, 6 चीज़ों के बारे में पूछा था पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक की पहली लाइन तक में। ये 6 चीज़ों के बारे में कि भगवान बताएं ब्रह्म किसे कहते हैं, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, ये अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। तो ये 6 प्रश्न पूछे थे। और फिर दूसरे श्लोक की अंतिम पंक्ति में पूछा था प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मा भी। वो जो नियतात्मा है, अर्थात जो जिसने अपना मन पूरी तरह से परम सत्य परमात्मा को समर्पित कर दिया है, वो अब 10 जगह उसका लक्ष्य नहीं है, वर्ण कैवल्य सिद्ध हो गया। उसने जान लिया कि इस सृष्टि में अगर पाने योग्य है तो आत्म तत्व ही है, और वो हमारा आत्मा है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। भागवत जी में कहा वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। व्यास भगवान वहाँ बताते हैं जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने परम सत्य को जान लिया है, वो तत्वविद उसी तत्व को वदन्ति तत्त्वविदः,
उसी तत्व को जो तत्वदर्शी हैं, तत्वविद हैं, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी हैं, बोध प्राप्त संत हैं, उसी को किस किस नाम से कहते हैं? ब्रह्मेति। उसी को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मेति। उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं और उसी तत्व को भगवान कहते हैं। वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा आत्मा है। और वास्तव में जब तक हम उस आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक हम अनात्म को ही सत्य मानते रहते हैं। आत्मा के अलावा देखिए ओंकार आत्मा है, मीमांसा चार्ट में ओंकार आत्मा है, और वी से लेकर के चाहे वासना रूप कारण शरीर हो, चाहे फिजिकल बॉडी बी हो, चाहे माइंड इंटेलेक्ट रूप सटल बॉडी हो, चाहे पीएफटी परसीवर फीलर थिंकर रूप जो है जीव हो, या ओईटी ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट रूप संसार हो, ये सब अनात्मा है। और इसकी सत्यता ये हमें सत्य भी लगता है, सुखद भी लगता है, महत्वपूर्ण भी लगता है। क्यों? क्योंकि हम ओंकार स्वरूप आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं। इसलिए जो जानते हैं उसी को सत्य भी मानते हैं, उसी को सुखद भी मानते हैं और उसी को महत्वपूर्ण भी जानते हैं। क्योंकि जो वास्तव में सत्य है, जो वास्तव में आनंद स्वरूप है, सुखद है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, उसको हम जानते नहीं। और सारे संत और शास्त्र कहते हैं कि उस परम सत्य को, ओंकार स्वरूप, अपने आत्म परमात्म स्वरूप को तुम जब जान लोगे तो ये अनात्म जो है ये सत्य का उल्टा निकलने वाला है, सुखद का उल्टा निकलने वाला है और महत्वपूर्ण का उल्टा निकलने वाला है। सपने के समय तो सपना ही सत्य भी लगता है, सुखद दुखद जो भी लगता है और महत्वपूर्ण भी लगता है। उसमें तो मालूम ही नहीं होता कि जागृत नाम की भी कोई चीज़ है, उसका एक शरीर भी है, उसकी परिस्थितियाँ। इसी तरह से आत्मा में जागने के बाद ये जो जागृत अवस्था रूपी सपना है ये भी न सत्य रह जाएगा, न सुखद रह जाएगा, न महत्वपूर्ण। इसलिए यह है। और कौन उस बोध में शाश्वत रूप से जाएगा? तो भगवान ने कहा जो प्रयाण काल में मुझे याद रखेगा, जो संसार की याद में शरीर नहीं छोड़ेगा, संसार के दुख सुख अपने पराये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की याद में शरीर नहीं छोड़ेगा, बल्कि परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेगा। अंते स्मृति सा गति, ये है 8वें अध्याय का मूल। और इसी ये जो 7वां प्रश्न अर्जुन ने किया कि प्रयाण चाले काले च कथम ज्ञेयों से नियतात्म भी, वो जो नियतात्म भी है वो प्रयाण कालीन मृत्यु के समय में भी आपको कैसे याद कर पाए जिससे वो मुक्त हो जाए, आवागमन के चक्कर में फिर से ना आ जाए। क्योंकि अंते स्मृति, हम अंत में जिस लालसा को, कामना को, जिस आसक्ति को लेकर के शरीर छोड़ेंगे, वो जहाँ जिस शरीर और जिन परिस्थितियों में पूरी होती होगी, ये हमारा जीव चेतन वहीं ले जा करके उसी शरीर और परिस्थिति में हमको पैदा कर देगा। इसलिए भगवान ने पहले 6 प्रश्नों, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, इन 6 प्रश्नों का उत्तर तो 2, 3 और 4 श्लोक में ही बस दे दिया, शॉर्ट में दे दिया कि देखो ब्रह्म किसको कहते हैं, स्वभाव किसको कहते हैं, अध्यात्म क्या है, विसर्ग क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है, सब बता दिया। 2 ही श्लोकों में बता दिया। यानी भगवान ने इनको बहुत, और कहा देखो ये तुमको अलग अलग दिखाई देते हैं कि ये ब्रह्म है, ये कर्म है, ये अध्यात्म है, ये अधिभूत है, ये अधिदैव है, ये अधियज्ञ है, लेकिन वास्तव में क्या है? सर्वम खलु इदं ब्रह्म। असल में मैं ही अज्ञानी को इन 6 रूपों में दिखाई देता हूँ, वो नहीं गया हूँ। जो मुझे नहीं जानते हो इसलिए मुझको ही तुम इन 6 रूपों में जानते हो, वास्तव में तो मैं ही हूँ। इन 3 रूपों में अज्ञानी जीव को मैं भास रहा हूँ। और फिर 5वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक, जिसकी हमने 22वें श्लोक तक पिछली कक्षा में चर्चा की, उन
श्लोकों में, यानी 18 श्लोकों में 5 से लेकर के 22 तक श्लोक में भगवान ने इसी 7वें प्रश्न का उत्तर दिया कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो से नियतात्म भी, अंतिम समय में भी किस प्रकार से मुझे याद रखा जाए। और उसके लिए 7वें श्लोक में तो बता ही दिया था कि देखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जिसने जीवन भर याद किया होगा वही अंत समय में भी याद कर पाएगा। इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तुम एक अंडर करेंट के रूप में मुझे हमेशा याद रखो। कोई काम करने के पहले, कोई काम करने के बीच में, कोई काम करने के बाद याद रखो कि सत्य वो है, हमारा वर्ण वो है, हमारा लक्ष्य है, और उसको प्राप्त करने के लिए हम इस शरीर रक्षण का भी कार्य कर रहे हैं, हम धन कमाने का भी कार्य कर रहे हैं, हम परिवार संभालने का भी कार्य कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब कार्य करने का जो हमारा लक्ष्य है वो परमात्मा का निरंतर स्मरण है, जिससे अंतकाल में भी उसका स्मरण बना रहे। और फिर 8वें में भी भगवान ने कहा था, एक नया शब्द दिया था। अभी तक भगवान ने कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, ध्यान योग बताया, गया अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग बताया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य, बार बार करो, बार बार। अगर फिसल जाते हो, भूल जाता है, फिर समझ लो कि भाई वर्ण यही है, और तुम तो भगवत चिंतन को निरंतरता बना लो। नित्यशः यो माम स्मरति नित्यशः, वही अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम, वो रसीला है कि हम जिस चीज़ को सरस समझते हैं, सुखद समझते हैं, लाभकारी समझते हैं, कल्याणकारी समझते हैं, उसी को बार बार याद करते हैं। जिस दिन हमारे समझ में ये गहराई से बैठ गया कि नहीं, आत्मचिंतन किसी भी संसार चिंतन से बड़ा कल्याणकारी भी है, और सरस भी है, और सुखद भी है, और मुक्तिदायक भी है, उस दिन फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जिस चीज़ में रस आने लगता है उसमें गति बड़ी सहज हो जाती है। और जब हम सतत, इसीलिए संत बार बार नाम जप को बताते हैं या सत्संग को बताते हैं, बहुत तरह से बताते हैं, स्वाध्याय को बताते हैं, सत्संग को बताते हैं, जप को बताते हैं, नाम जप को बताते हैं, कि उसका जब रस आने लगता है तो फिर व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है। जैसे भांग खाने वाला भांग खाने को नहीं छोड़ सकता है, इसी तरीके से जो जप करने वाला है वो जप नहीं छोड़ सकता है, सत्संगी सत्संग नहीं छोड़, रस आने की बात है। और चूंकि ये आत्मा रस स्वरूप है, इसलिए वो सब रस तो दुख परिणामी है, लेकिन ये सुख परिणामी है। ये सुख को बढ़ाते 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 चले जाने वाला है और डूबने वाला है। ये प्रतिपल वर्धमानम है, अमृत स्वरूप है, बढ़ता चला जाता है। एक बार 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, 3 तरह के जहाँ सुख बताए, तो तमोगुणी भी बताया, रजोगुणी भी बताया, सतोगुणी भी बताया, लेकिन कहा सात्विक सुख क्या है। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। इस सात्विक सुख जो त्रिगुणातीत की सुख की तरफ, आत्म सुख की तरफ बढ़ाता है, उसमें अभ्यास से ही रमा जा सकता है। जब हम करते रहते हैं, एक दिन उसका रस हमारे चित्त में उभर करके आ जाता है, और तब हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। उस साधना में, उस स्मरण में, उस चिंतन में सहज गति हो जाती है। इस तरह से भगवान ये 5वें से और 22वें श्लोक तक किस प्रकार से अंत समय में स्मृति बनाए रखी जाए उसका निरूपण कर रहे हैं। उसी क्रम में भगवान ने 14वें श्लोक में कहा था, अनन्य चेता, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश, जो न अन्य, जिसका चित्त और चीज़ों को काम चलाऊ दृष्टि से देखता है। क्योंकि ये जो जीवन है, हम जीते ऐसे हैं जैसे हम हमेशा यहाँ रहेंगे। कोई यहाँ हमेशा रहा नहीं और कोई यहाँ हमेशा
रहेगा नहीं, ये बात अच्छी तरह से जानते हुए भी। तो इसलिए इस शरीर को बहुत ज़्यादा पोषण देने के चक्कर में पड़ना, इस संसार में बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि प्रसिद्धि पाने के चक्कर में पड़ना, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा पद पाने के चक्कर में पड़ना। भाई ये जने कितने बड़े बड़े यहाँ, अरे चक्रवर्ती सम्राट आए, एम्पायर साई और चली गई, कोई न चेहरा याद किए न कुछ। भाई याद है कोई मौर्यन एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, और कोई जो है डायनेस्टी इतनी आई, गुप्ता डायनेस्टी आई और चली गई। ये व्यक्ति तो बुलबुला है, कितना बड़ा काल का क्रम है वहाँ एक व्यक्ति की क्या है। लेकिन यह है कि नक्षरति, ब्रह्म क्या है? अक्षर है। उसको अगर पा लिया तो फिर ये शरीर का क्षरण होगा, वासनाओं का क्षरण होगा, तीनों शरीर ज्ञान से फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी क्षरण हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा स्वरूप का क्षरण नहीं होगा। तुम शाश्वत शांति, शाश्वत मुक्ति और शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लोगे, और यही तो मुक्ति है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। भागवत जी, ये जो अन्यथा रूप तुम लाद रखे हैं और उसमें मैं बुद्धि कर रखी है, उनसे तुम वैराग्य कर लो। वैराग्य ही ज्ञान। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा स्वरूपेण, अपने स्वरूप ओंकार स्वरूप में दृढ़ स्थिति प्राप्त कर लो। वही बताने के लिए भगवान ने कहा कि कैसे अनन्य चेता सततम। अनन्य चेता, वर्ण उसी का रहे, निरंतर सतत उसका स्मरण रहे। स्मरण पे देखिए बहुत जोर दे रहे हैं भगवान, क्योंकि हमारी जो अंतरतम हमारा अस्तित्व है वो वृत्ति ही है। वृत्ति ही है, थॉट या वृत्ति। वृत्ति से सूक्ष्म किसी बात को हम नहीं जानते हैं। संसार को भी अगर जानते हैं तो तभी जानते हैं, और उतना ही जानते हैं जितना वो वृत्ति के दायरे में आ जाता है। अगर 5 की जगह एक छठा भी कोई चीज़ हो, क्योंकि हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख रूप देखती है, कान शब्द सुनता है, नाक जो है गंध सूंघती है, जिह्वा रस, त्वचा स्पर्श। अब मान लिया कोई छठी चीज़ भी हो भी तो हम नहीं जान सकते हैं। परमात्मा को छू के नहीं जाना जा सकता है। इसीलिए कहा वो मनसि वांग अगोचर है। वो मन के भी परे है, वो वाणी के भी परे है, वो इंद्रियों के भी परे है। यानी जिस तरह से हम संसार को जान लेते हैं वृत्ति के विषय के रूप में, उस तरह से परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। मनसि वांग अगोचर है, लेकिन अज्ञात नहीं है। हम जानते तो हैं कि हम चेतन हैं, भले हम आँख से न जानते हों, कान से न जानते हों, नाक से न जानते हों, जिह्वा और स्वाद, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम चेतन हैं। कौन कह सकता है कि हम जड़ हैं? दीवार जड़ है। हम अपने होने को भी जानते हैं। तो ये चेतन, लेकिन हम ब्रह्म चेतन रूप अपने को नहीं जानते। हम जीव चेतन रूप, इच्छाओं से आक्रांत चेतन, शरीरों में कैद चेतन, और संसार के विभिन्न आकर्षण विकर्षण में उलझे हुए चेतन के रूप में ही अपने को जानते हैं। हम अधिष्ठान चेतन के रूप में अपने को नहीं जानते हैं। हम आभास चेतन के रूप में अपने को जानते हैं, प्रतिबिंब चेतन के रूप में जानते हैं, मन में अवच्छिन्न 3 शरीरों में कैद चेतन के रूप में जानते हैं। जानना है निराकार अद्वितीय चेतन। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। चेतन के टुकड़े का वही सत्य है, वही ज्ञान है, और वो अनंत है। 2 अनंत होते नहीं। इसका मतलब क्या? अगर वो अनंत है तो फिर जो जो हम सत्य जान रहे हैं वो माया है। क्योंकि अगर थोड़ा भी कोई और समसत्ताक चीज होगी तो फिर वो ब्रह्म अनंत नहीं रह जाएगा। फिर 2 में अनंत थोड़े होता है तो वही। तो कहा कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्या हम सुलभ पार्थ। जो इन 3 कामों को कर लेता है, वर्ण कैवल्य कर लेता है, निरंतर और सदा मेरे स्मरण में रहता है, और नित्यशः प्रतिदिन करता है, जीवन पर्यंत करता है, जीवन पर्यंत स्मरण करता है, उसके लिए मैं दुर्लभ नहीं हूँ। उसके लिए मैं
सुलभ हूँ। मनीष तो इसको बंद कर दो। तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अब भगवान ने थोड़ा डराया भी। 15वें श्लोक में कहा कि देखो, अगर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे तो पुनर्जन्म नहीं पाओगे, और नहीं प्राप्त करोगे तो पुनर्जन्म पाओगे। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जो पुनर्जन्म है ये दुखालय भी है और अशाश्वत भी है। लेकिन जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो पुनर्जन्म को फिर नहीं प्राप्त होते हैं। संसिद्धिम परमाम गता, वो तो आत्मबोध रूपी परम सिद्धि को, परमात्म स्वरूप के बोध रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। और नहीं तो जो भी गति होगी, चाहे तो तुम पुण्य कर्म से प्राप्त होने वाली तुम्हारी गति होगी या उपासना से प्राप्त होने वाली गति होगी, अगर वो आत्मबोध तक नहीं पहुंचा पाया तुम्हारा निष्काम कर्म या उपासना, तो फिर अभी तुमको लौट के आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे पा करके, यानी अपने परमात्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होकर के ही फिर पुनर्जन्म नहीं होता, मुक्ति हो जाती है। फिर 17, 18, 19 श्लोक में भगवान ने सृष्टि रचना की थोड़ी बात की थी, और 20, 21, 22 श्लोक में भगवान ने फिर बताया था कि देखो, ये जो आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध को प्राप्त करने के लिए उसका स्वरूप क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हमने पिछली कक्षा में इस पर थोड़ी चर्चा की थी। तो 20, 21, 22 श्लोक में भगवान ने बताया कि ये अक्षर तत्व जो है या ओंकार तत्व है, जो परब्रह्म है, यही शाश्वत सत्य है, यही शाश्वत तत्व है। और ये कैसा है? ये नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है, ये नॉलेज इटसेल्फ है, ये अवेयरनेस इटसेल्फ है, जिसको कृष्णमूर्ति भी थोड़ा कहते थे इसमें कि अवेयर, चॉइसलेस अवेयरनेस। हम अगर जागृत अवस्था में हैं तो जागृत को जानने की चॉइसलेस अवेयरनेस है, हम जानेंगे ही जानेंगे। स्वप्न में स्वप्न की चूँकि वृत्ति है, वृत्ति तो जानेगी जितना जान सकती है, यानी जो बियॉन्ड वृत्ति चीज़ है यानी आत्मा, उसको तो नहीं जान सकती, क्योंकि वृत्ति का ही अधिष्ठान और प्रकाशक है। अब इसको कई बार लोग कहते हैं भाई भगवान है तो दिखाओ ना। अगर भगवान वृत्ति के घेरे में आ जाता तो हम उसको भगवान ही ना कहते, वेदांत कहता है। अगर भगवान दिख जाता वृत्ति से तो वो भगवान कहलाने लायक नहीं था। क्यों? क्योंकि देखिए, चेतन जो है, वेदांत का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है, चेतन हमेशा निज रूप में ही जाना जाता है। दूसरे को हिलते डुलते देख करके हम कहें कि ये चेतन है, तो ऐसे पत्ता भी हिलता डुलता है, गाड़ी भी हिलती डुलती है, हैं? और पृथ्वी भी हिलती डुलती है उसके तरफ। तो हिलना डुलना तो कोई जो है, तो चेतन का लक्षण क्या है? जो अपने होने को भी जानता है और दूसरे के होने को। जड़ का लक्षण क्या है? जो ना अपने होने को जानता है ना दूसरे को। और चेतन जो है वो सबसे अंतरंग है। कठोपनिषद में भी कहा, गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक कि कहा, गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में कहा, इंद्रियाणि पराण्या हो। देखो, विषयों से परे, और परे का मतलब होता है वेदांत में जो आत्मा के अधिक निकट हो उसको पर कहते हैं। जो आत्मा के अधिक निकट हो उसको पर कहते हैं। तो विषयों के मुकाबले
इंद्रियां आत्मा के अधिक निकट हैं। ओईटी के मुकाबले जो इंद्रियां हैं, यानी सूक्ष्म शरीर है, माइंड, इंटेलेक्ट और इंद्रियां, तो वो अधिक नहीं। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य पर, इंद्रियों से भी परे मन है, वो और निकट है। मनसश्चु च परा बुद्धि, जो बुद्धि है, विज्ञानमय कोश है, वो आत्म तत्व के और निकट है। और यो बुद्धि है परतस्तु सा, जो बुद्धि के भी परे है वो हमारा अपना आत्मा है। यो बुद्धि परतस्तु सह, वही हमारा अपना आत्मा है। तो वेदांत क्या कहता है कि देखो, जो सबसे अंतरंग हमारा अस्तित्व है वो आत्मा है। वो, और आत्मा कभी पर रूप में जाना नहीं जाता, आत्मा हमेशा निज रूप में जाना जाता है। और संसार क्या है कि वृत्ति क्या है और संसार क्या है और आत्मा क्या है, तीन चीजें हैं। संसार है मन या बुद्धि में बुद्धि वृत्तियां हैं, और उनसे भी सूक्ष्म चेतन है। तो वृत्ति एक बीच की चीज है, थॉट। संसार के विषय, उनको हम वेदांत की भाषा में कहते हैं प्रमेय। जैसे गुलाब का फूल है, वो गाड़ी है, तो प्रमेय जब प्रमाणों के द्वारा प्रमा बनता है तभी हम उसको जान पाते हैं। प्रमा का मतलब है निश्चयात्मक ज्ञान, यानी विचार ने एक निश्चित आकार ले लिया कि हाँ ये गुलाब का फूल है। तो प्रमेय जो है प्रमाणों के द्वारा जब वृत्ति में आ जाता है, वृत्ति के घेरे में आ जाता है, तभी हम उस प्रमेय को जान पाते हैं। इसीलिए कहते हैं चाहे टेलीस्कोप लगा के दूर की चीज़ जानो, चाहे माइक्रोस्कोप से छोटी से छोटी चीज़ जानो, लेकिन जानने का साधन तो वृत्ति ही है। अगर उसकी वृत्ति जिसकी बनेगी वो ही तुम जान पाओगे, नहीं बनेगी तो नहीं जान पाओगे। लेकिन ये तो फिर संसार क्या हुआ? वृत्ति आश्रित हुआ। संसार का जानना कहाँ जान रहे हो? वृत्ति में ही तो जान रहे हो। ये जो संसार के प्रमेय हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका जानना कहाँ हो रहा है? बुद्धिवृत्तियों में। तो और ये वृत्तियां कहाँ हैं? वृत्तियां चेतन में हैं। वृत्तियां चेतन में हैं और दृश्य कहाँ है? दृश्य वृत्ति में है। वृत्तियां चेतन में हैं और दृश्य वृत्ति में है। तो अब वृत्ति जब चेतन में है और दृश्य भी वृत्ति में है, तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ चेतन में है। और चेतन अनंत अगर है, उसके टुकड़े हो नहीं सकते। इसका मतलब वो खाली दिख रहा है, वो है वह नहीं। वो आत्मा जो है निज रूप है, यानी हमारे निज रूप में वृत्ति भी एक आभास मात्र है, और दृश्य जो वृत्ति के द्वारा दृश्य जाना जा रहा है, दृश्य भी वृत्तिस्थ है। वो बहिस्थ नहीं है। जैसे सपना जागने के बाद मालूम पड़ा कि वो अंतस्थ था, वो बहिस्थ नहीं था। हालांकि सपने में खड़े होकर देखने पे सपना बहिस्थ लग रहा था कि ये तो बाहर है। ऐसे ही जागृत में खड़े होकर जब हम देख रहे हैं तो जागृत बाहर लग रहा है, बहिस्थ लग रहा है। लेकिन जिस दिन आत्मा में जाग करके हम खड़े होकर देखेंगे, उस दिन ये सपना और ये दृश्य और वृत्तियां सब अंतस्थ होंगी, बहिस्थ नहीं होंगी, और उतनी ही झूठी होंगी जितना जागने के बाद सपना झूठा हो। क्योंकि चेतन में चेतन के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जब तक हम चेतन को नहीं जानते हैं, जब तक हम सपने से नहीं जागते हैं, तब तक सपना ही सत्य है, सब चीज़ सत्य है, सुख दुख सत्य हैं, परिस्थितियां सत्य हैं। इसी तरीके से जब तक हम आत्मा में नहीं जागेंगे तो फिर जागृत की समस्याएं सत्य हैं, अपनी पराये सत्य हैं, शरीर सत्य है, जन्मना मरना सत्य है, सब कुछ सत्य है। लेकिन जिस दिन आत्मा में जाग गए, उस दिन जो है
आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है, हैं? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि मायया बहिर्भूत तम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्यम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदम श्री दक्षिणामूर्तये। एक अद्वय आत्मा ही है। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय, जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, बोध हो जाता है, तो स्वात्मानम एव अद्यम, एक आत्मा ही अद्वैत तत्व निकलता है। और बाकी विश्वम दर्पण दृश्यमान, वो दर्पण दिखने वाली नगरी की तरह है, इसी तरह ये वृत्ति में दिखती है, दृश्य दिखता है वह नहीं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान, ये अंदर है, निज अंतर्गतम है। पश्यन आत्मा नहीं ये है तो आत्मा में और माया से बाहर दिखती है। माया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया, जैसे सपने में। तो ऐसे जो है भगवान दक्षिणामूर्ति ने, भगवान शंकराचार्य दक्षिणामूर्ति, इस तरह बहुत सारे। तो ये कहा कि देखो ये भगवान भी इसी तरफ बढ़ाना चाहते हैं कि देखो मुझे जब प्राप्त कर लोगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तुम इच्छाओं के ऊपर उठ जाओगे, ये तुम्हारी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं ये घसीट घसीट के तुमको इस शरीर में भी ले आई हैं। और अगर तुमने परम आनंद, परम सत्य और परम ज्ञान स्वरूप, अपने ओंकार स्वरूप मुझ कृष्ण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लिया तो अभी ये संसरण चलता रहेगा। 19वें में भगवान ने कहा था इस श्लोक में, भूतग्राम स एवायम भूत्वा ये मत समझना कि जो जीव हैं वो कोई नए आ रहे हैं, पिछले कल्प में जो थे वही इस कल्प में आए, जो मुक्त हो गए उनकी बात अलग है। नहीं तो वही भूत समुदाय, स एवायम भूतवा भूतवा, वही पैदा हो करके मर जाते हैं। शरीर में आते हैं, फिर शरीर लीन होता है, फिर अगले शरीर में आते हैं, फिर लीन होता है। जनि कब से यही कहानी चल रही है। भूतग्रामः स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवशः पार्थ। जब ब्रह्मा जी सोते हैं, उनकी 1000 चतुर्योगी का दिन पूरा होता है और एक प्रलय का समय उनकी निद्रा अवस्था आती है, तो सब कुछ ब्रह्मा जी में लीन हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी सो के जाते हैं 1000 चतुर्युगी की अपनी नींद के बाद स्वाप काले, तो फिर वही जीव फिर से उत्पन्न हो जाते हैं अपने भोगों को भोगने के लिए। और फिर सोचते हैं कि सुख भोग लेंगे, लेकिन कई प्रकार के दुख भोग कर, सुखाय कर्माणि करोति लोका, हर व्यक्ति सुख पाने के लिए ही कर्म करता है, लेकिन जने कहाँ से दुख तो आ ही जाता है। जिसके लिए कोई काम नहीं किया वो आ जाता है, और जरूर आता है, जरूर ही आ जाता है। तो कहा अगर ये सुख दुख के चक्कर से मुक्त होना है, किसी संत ने तो कहा असल में सुख सुख है नहीं, ये हर्ष ज्ञात्वा देवम हर्ष शोको जहाति। हम या तो हर्ष में होते हैं और या शोक में होते हैं। असल में सुखद स्वरूप तो आत्मा ही। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। गीता जी में सुख तो आत्मा का ही धर्म बताया। ये तो मन के स्तर पर जो थोड़ा हम लोग जिसको सुख मानते हैं, उनका ये तो हर्ष है। कभी हर्षित हो जाते हैं, कभी शोकग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन जब उस आत्म सुख की प्राप्ति होती है तो ज्ञात्वा देवम हर्ष शोको जहाति, हर्ष और शोक दोनों के परे चला जाता है। तो 19वें श्लोक में कहा कि इस तरह से वही जीव आते जाते रहते हैं, अव्यक्त होते हैं और व्यक्त हो जाते हैं, फिर अव्यक्त होते हैं, फिर व्यक्त हो जाते हैं। 20वें श्लोक में कहा था ये जो ब्रह्मा जी की निद्रा अवस्था है, जहाँ जीव अव्यक्त में चले जाते हैं और उनका दिन शुरू होने पर फिर व्यक्त हो जाते हैं, इस ब्रह्मा जी की निद्रा रूपी जो अव्यक्त अवस्था है, उसके भी परे एक और अव्यक्त अवस्था है। अब नींद में, सुषुप्ति में जैसे हमको कुछ भी नहीं ज्ञात होता है, हम भी अव्यक्त में चले जाते हैं नींद में। डीप स्लीप में कुछ नहीं मालूम पड़ता है, हम हैं नहीं हैं, कहाँ है, शरीर है नहीं है, परिस्थिति यहाँ जागने में सुखद थी दुखद थी, कुछ नहीं मालूम। अव्यक्त में चले गए
प्रकर्षेण अज्ञा, प्राज्ञ में चले गए और फिर जो है हमको कुछ भी नहीं मालूम, सब कुछ अज्ञात हो गया, कुछ भी ज्ञान नहीं, प्रकर्षेण अज्ञा, एकदम अज्ञान के अंधकार ने घेर लिया। वही हाल ब्रह्मा जी की नींद में भी जीवों को होता है। तो एक अव्यक्त ब्रह्मा जी की नींद के दौरान जब सारे जीव अव्यक्त में जाते हैं तब उनको ज्ञान नहीं रहता है। एक अव्यक्त है जो अव्यक्त है, लेकिन वहाँ पर ज्ञान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन एक अव्यक्त कैसा है कि जो उससे परे है, यानी जो हमारा स्वरूप है, जो परब्रह्म है, जो अक्षर है, वो क्या है? वो ज्ञात है। जब योगी उस अव्यक्त में जाग जाता है तो वो प्रकर्षण अज्ञा नहीं रहता है, वो ज्ञान की चरम अवस्था के बोध में होता है, सत्य की चरम अवस्था के बोध में होता है और आनंद की भी चरम अवस्था के बोध में होता है। और हम भी ये जानते हैं कि हम भले जो है इस जागृत में उस परम सत्य को न जाने, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि हम हैं। ज्ञान तो हमारा रहता ही है। हाँ, ये है कि अभी हमारा ज्ञान ये है कि शरीर सत्य है, कामनाएं सत्य हैं, मन सत्य है, मन के सुख दुख सत्य हैं, बुद्धि सत्य है, बुद्धि की वृत्तियों से जो जानते हैं वो सत्य है, और बाहर संसार और इसके भेद विभेद सत्य हैं। तो एक जो है अव्यक्त है जो सनातन है, और एक अव्यक्त यानी जो ब्रह्मा जी की नींद की अवस्था है, जहाँ सारे जीव जाते हैं और फिर पैदा होते हैं, फिर भूत्वा भूत्वा प्रजीते। लेकिन उस अक्षर ब्रह्म में जाने के बाद तो फिर सनातन स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। कहा इस बोध में जाने पर, उस दूसरे अव्यक्त के बोध में स्थित हो जाने पर जो सनातन है, नश्यत्सु यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। वो जो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, ओंकार है, वो सारे भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। वो कहाँ से नष्ट होगा? वो तो परम सत्य है, सत्य नष्ट नहीं होता। नश्यत्सु न विनश्यति, उसको यहाँ 20वें श्लोक से में ये कहा, जिसको हस्तामलक स्तोत्र में कहा था, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। वही नित्य उपलब्ध जो हमारा स्वरूप है, जो आत्मा है, वही मैं हूँ। जब शंकराचार्य जी ने पूछा कि तुम कौन है, वो बोलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये बोलने लगा, सनित्योपलब्धि स्वरूपो आत्मा। गीता जी में भी दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। उसी को तुम अविनाशी जानो जो यहाँ कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त है, जिसकी सत्ता से ही सब कुछ सत्तावान लग रहा है। इस जगत को, इस जीव को सत्ता देने वाला ओंकार है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्व, उसी को अविनाशी जानो जो इस जगत में व्याप्त है। इदम इदम करके हम जिसको जान रहे हैं उसमें व्याप्त है, और असल में अहम वृत्ति को भी सत्ता देने वाला वही है, और इदम वृत्तियों को भी सत्ता देने वाला वही है। विनाशम अव्ययस्यास्य, इस अव्यय का विनाश करने में न कश्चित कर्तुमर्हसि, कोई समर्थ नहीं है। ये तो शाश्वत सत्य है। 18वें में फिर वहाँ भगवान ने कहा था, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः। ये जो जीव के देह हैं, फिजिकल बॉडी हैं, ये तो नष्ट हो जाते हैं। ये जो शरीर है ये तो नाशवान कहा गया है। अंतवंत इमे देहा, और ये जो शरीरी है, देही है, जीवात्मा है, ये तो अगले शरीर में ये नित्य कहा गया है। ये ज्ञान से ही मरेगा, ये मृत्यु से जीव नहीं मरता है। देह तो मरता है, देह ही नहीं मरता है। 2:18 में कहा, अंतवंत इमे देहा
ये देह जो हैं, फिजिकल बॉडी तो अंत वाले हैं, नित्यस्य उक्ता, लेकिन जो शरीरी है, देही है, जीवात्मा है, वो तो नित्य है। लेकिन ये जीवात्मा ही अंतिम बात नहीं है। इस जीवात्मा और शरीर सबको सत्ता देने वाला एक ब्रह्मात्मा है, एक परमात्मा है, तुम्हारा अपना ओंकार स्वरूप है। वो कैसा है? तो 18 श्लोक की दूसरी लाइन में कहा, दूसरे अध्याय, अनाशिनः अप्रमेयस्य, वो अनाशिना है, उसका नाश नहीं होता कभी। जीवत्व का ज्ञान से नाश हो जाएगा, फिजिकल बॉडी का मृत्यु से नाश हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा परमात्मा स्वरूप आत्मा है, ओंकार स्वरूप, उसका कभी नाश नहीं होगा। अनाशिना अप्रमेयस्य, वो प्रमेय के रूप में जाना भी नहीं जाता है। जैसे संसार की चीज़ों को हम वृत्ति से जान लेते हैं, वो मनसिवांग गोचर है, वो प्रमेय के रूप में वैसे नहीं जान लेते हैं जैसे हम संसार के विषयों और ऑब्जेक्ट्स को जान। अनाशिना है, नाशवान नहीं है ये आत्मतत्व, और बुद्धिगम्य भी नहीं है। अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए अर्जुन तुम तो नाश को प्राप्त नहीं होगे। देह तो वैसे भी मर जाएगा, युद्ध करो और चाहे ना करो, जीव मरेगा ही नहीं। अगर कामनाएं नहीं गई, आत्मबोध नहीं हुआ, तो ये अगले शरीर में चला जाएगा, कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, या अंत की स्मृति के अनुसार, गुणों के अनुसार, जैसे भी उपासना के अनुसार। क्योंकि यही है, उपासना कैसी की, कर्म कैसे किए, कामना परक कर्म किए, निष्काम कर्म किए, ईश्वर की उपासना की, कितनी गहरी उपासना की, जप किया, ध्यान किया, अनन्य चेता सततम स्मृति किया, या टुकड़े टुकड़े में किया, कितनी गहराई से क्या किया, तो उसके अनुपात में अगली गति का हमारा नियमन हो जाएगा। लेकिन हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो कहीं जाने वाला नहीं है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वो तो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है। फिर 21वें श्लोक में कहा था, अव्यक्तोक्षर इत्युक्ता तमाहु परमाम गतिम। ये जो दूसरा अक्षर कहा, एक तो ब्रह्मा जी की नींद को अव्यक्त कहा, और एक अक्षर तत्व ब्रह्म तत्व, हमारे परमात्म तत्व ओंकार तत्व को भी अव्यक्त कहा। तो एक तो अविनाशी अव्यक्त है, और एक ब्रह्मा जी की नींद जो है, या हमारी सुषुप्त अवस्था रूप अव्यक्त है, जो कि खत्म हो फिर ऐसे आ जाता है, चलता रहता है। लेकिन जो परमात्म स्वरूप अव्यक्त है, जिसको अक्षर भी कहा, नक्षरते अक्षरा, जिसमें कोई क्षरण नहीं होता, बदलाव नहीं होता, जैसा का तैसा रहता है, तो अव्यक्त अक्षर इति उक्त, जिस अव्यक्त को अक्षर भी कहा गया है, इस तरह से कहा गया है, तम आहु परमाम गतिम, भगवान कहते हैं वही परम गति है, यानी वही चरम और परम प्राप्तव्य है तुम्हारा। आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो, जो तुम स्वर्ग चले जाओगे तो भी लौटना पड़ सकता है, ब्रह्मलोक चले जाओगे तो वेट करना पड़ेगा जब तक ब्रह्मा जी का शरीर नहीं छूटेगा। हालांकि वहाँ से ये भगवान ने कहा, चूँकि कर्म से प्राप्त हुआ है लोक, तो कर्म से जो भी प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, और ये ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का शरीर ही है, तो ब्रह्मलोक भी नाशवान है। तो इस तरह से तो कहा कि पुनरावृत्ति है, लेकिन वास्तविकता ये है, जो बहुत श्रेष्ठ उपासक होते हैं वही ब्रह्मलोक को जाते हैं, और वहाँ तो स्वर्ग में तो स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र तुम न जरया विभेति। नचिकेता ने कहा कि वहाँ तो मृत्यु भी नहीं है, भोग का प्राचुर्य है, इंद्रियां शिथिल नहीं होती हैं। तो स्वर्ग तो कामना परायण कर्म, अच्छे सत्कर्म करने वाले लोग तो स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन जो निष्काम कर्म वाले, उपासना करने वाले लोग हैं, वो अपनी ब्रह्मोपासना के बल पर, ईश्वर की गहरी उपासना के बल पे ब्रह्मलोक में जाते हैं। वहाँ भोग नहीं है, वहाँ सत्संग है, वहाँ ब्रह्मा जी का सानिध्य है, वहाँ सत्संग है। तो इसलिए वो वहाँ कोई भोग की प्रचुरता नहीं है, वहाँ तो ज्ञान की प्रचुरता है। वो उसका उस तरह का जीवन, सात्विक जीवन, त्रिगुणातीत की ओर बढ़ता हुआ जीवन जीते हुए, अंत में जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी तो ब्रह्मा जी के उपदेश से वो मुक्त होंगे। लेकिन फिर तुरंत तो नहीं, सद्यो मुक्ति तो हुई नहीं, क्रम मुक्ति होगी उनकी। तो
फाइंड इट हियर एंड नाउ, इसी जीवन में क्यों नहीं? इसलिए भगवान कहते हैं अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तमाहु परमाम गतिम, जीव का परम गंतव्य वही अक्षर तत्व है। और अक्षर तत्व क्या है? यही ओंकार, अपना स्वरूप, अपना शुद्ध चेतन। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको पार करके फिर लौटना नहीं होता है। तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जीव का मुक्त स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है, वही मेरा परम धाम है। और कोई परम धाम कहीं स्पेस में नहीं एग्जिस्ट करता है। यानी जब उसकी सारी भ्रांतियां, अनात्म के प्रति वैराग्य हो गया, अनात्म को झूठा, मरणशील, मरा हुआ जान लिया, आवास मात्र जान लिया, और उससे वैराग्य के कारण आत्मबोध में स्थित हो गया, अपने स्वरूप बोध में स्थित हो गया, तो बस वो स्थित होना ही परम धाम को प्राप्त कर लेना है। वहाँ जाने, उस धाम में स्थित होने के बाद फिर लौटना नहीं होता है। यम प्राप्य, इसे पाकर लौटना नहीं होता है, वही मेरा परम धाम है, वही जीव का मुक्त स्वरूप है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, कहा वहाँ से लौटना नहीं होता। विषयों के पास हम जितना भी जाएंगे वहाँ से लौटना पड़ेगा। संसार की कोई भी उपलब्धि हमको भी छोड़ देगी और हम भी उसको छोड़ देंगे। इसको देह से है, देह तक है, देह रहते हैं। विषय को तो के पास से तो लौटना ही पड़ता है। किसी संत ने कहा, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत हाँ सुख पावे। संसार के किसी भी विषय के पास जाओगे, वहाँ से तुमको थोड़ा सा मायूस हो करके कुछ समय बाद लौटना पड़ेगा। जैसे लकड़ी में सूत से बंधी चिड़िया लौट के आती ही आती है, सुख तो आत्मा में ही है, सुख तुम्हारे अंदर ही है। वही अधिष्ठान है, वही परम धाम है, वही परम गति है। उसी को अव्यक्त कहा, उसी को अक्षर कहा। ऐसे 21वें श्लोक में बताया था। 22वें श्लोक में क्या कहा? पुरुषः स परम पार्थ। ये कहा कि अच्छा, परम धाम तो बता दिया क्या है, और उसको पाने के बाद लौटना नहीं होता है, ये भी बता दिया। लेकिन अब उस परम धाम को पाएं कैसे, इसको एक बार और बता दीजिए। वैसे तो 5वें श्लोक से बताते ही आ रहे हैं कि कैसे, लेकिन ये चूंकि उस प्राण काले च कथम ज्ञेयो से नियतात्म, भी प्राण काल में भी मैं कैसे आपका स्मरण बनाए रख सकूं, उस परम धाम को कैसे प्राप्त कर लूं जहाँ से लौटना न हो। तो फिर अब ये इस प्रकरण का अंतिम श्लोक जो 22वां है, यहाँ भगवान फिर बहुत खोल करके बता रहे हैं कि तुम उस परम धाम को, परम सत्य को कैसे प्राप्त कर लो जहाँ से लौटना नहीं होता, जो मेरा परम धाम है, जो जीव का मुक्त स्वरूप है। क्या कहते हैं? पुरुषः स परः पार्थ, वो जो पुरुष है जो सब कुछ के परे है, वह परमात्म तत्व, वह ओंकार तत्व, वह तुम्हारा आत्मा जो सब कुछ के परे है। परा का मतलब जो, यानी उससे परे। पुरुषान न परम किंचित, वहाँ कहा, कठोपनिषद में कहा, इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परा, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, और पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। पुरुष से परे फिर कुछ नहीं। यही गीता के अभी जो हमने श्लोक पढ़ा था 42वें श्लोक में, 3रे अध्याय के भी कहा था कि सबसे परे क्या है इस क्रम में? विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि, वहाँ अव्यक्त प्रकृति भी कह दी। इस सब के परे क्या है? पुरुषः स परः पार्थ, वो परम पुरुष है, वही काष्ठा है, पराकाष्ठा है। उसके पर फिर ये नहीं कि ये श्रृंखला चलती ही जाएगी, नहीं। सा काष्ठा सा पुरुषः न परम किंचित, उस चेतन तत्व से, ओंकार तत्व से परे फिर कुछ नहीं है, वही मेरा परम धाम है। कहा पुरुषः स परः पार्थ, वह जो परमात्म तत्व है, जो परः पुरुषः है, वो कैसे मिलता है? भक्त्या लभ्य, कहा वो भक्ति से मिलता है। कैसी भक्ति से?
ऑफिस जाते समय जल्दी जल्दी 5 श्लोक पढ़ लिए और अगरबत्ती दिखाई दी उससे। उन्होंने कहा नहीं, भक्त्या लभ्यस्तु अनन्य, अनन्य भक्ति से ही मुझ मिलता है। यानी और किसी से जब तक तुम प्रेम करते रहोगे, तुम भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम करोगे अपनी नौकरी से, फिर पैसे से, फिर परिवार से, फिर अपनी गाड़ी से, मकान से, बहुत चीज़ें, और छठे नंबर पे अगर भगवान से प्रेम करोगे तब भाई नहीं। कहा ना, और सबको मनियत समझ राम के नाते। प्रेम तो तुम मुझे ही करो, बाकी को के प्रति अपना कर्तव्य करो। यहाँ तक कि अपने शरीर से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कामनाओं से भी बहुत प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम तो आत्मा से करो। वो पूरा प्रेम जो है वो तो प्रेम स्वरूप है, वो तो तुष्टि स्वरूप है, क्योंकि वहीं जा कर के रति तृप्ति संतुष्टि होगी। और संसार में या इस तीनों शरीरों में किसी धरातल पर तुम प्रेम करोगे तो फिर तुम यही कहोगे कि हमने तो उनके लिए इतना किया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो ये नेचर नहीं। तुम कहाँ गलत जगह आशा लगाए बैठे हो, उससे आशा लगाओ जहाँ आशा पूरी होगी। तो परमात्मा, संसार की तो सेवा करो, धन से सेवा करो, शरीर से सेवा करो, लेकिन मन और बुद्धि भगवान ने बार मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेश निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। यहाँ 8वें श्लोक में भी, 8वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 8 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत्, सब समय तुम मेरा स्मरण भी करो और अपना काम भी करो, अपना कर्तव्य पालन करो। लेकिन ये जान लो, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि तुमको मुझे अर्पित करनी है। बाकी इंद्रियों से और अपना थॉट से तुम अपना कर्तव्य जिसके प्रति जो है, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, नौकरी के प्रति, सब करते रहो। मयि, लेकिन मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो। तो माम एव ऐष्यसि असंशय, तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मन बुद्धि मुझे दो। यहाँ पर कहा पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्य, अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त कर लिया जाता हूँ। वह परम पुरुष जिसके परे कुछ भी नहीं है। और वो कैसा है? कहा यस्य अंतः स्थानि भूतानि, जिसके अंतर्गत समस्त भूत हैं। और ये न सर्ववेदम ततम, जो सब कुछ में व्याप्त है, जो सब कुछ यानी वही अधिष्ठान है और बाकी सब उसमें सुपर इम्पोजिशन है, सबस्ट्रेटुम वही है, अध्यास वही है, वो अधिष्ठान वही है, बाकी सब तो अध्यास है। और अध्यास जो होता है वो दिखता है, होता नहीं है। वो तो हमारी कामनाओं का एक लेजर शो चल रहा है। कामनाओं ने ही पंचभूत को एक शरीर के आकार में गठित कर दिया। वही कारण शरीर है, वासना। और फिर उस जब एक बार कामना हो गई तो फिर हमको माइंड, इंटेलेक्ट, सूक्ष्म शरीर भी चाहिए और फिर संसार के भी चाहिए, संसार की परिस्थितियां भी चाहिए और भोग पदार्थ भी चाहिए। और फिर कर्म के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसते हुए सुख दुख का भोग करते हुए सिलसिला चलता रहता है। कहा यस्यांतस्थानि भूतानि, वो जो परमात्मा है वही अधिष्ठान है, उसी के अंतर्गत समस्त भूत हैं और ये संपूर्ण जगत उसी से व्याप्त है। लेकिन वो कैसे प्राप्त होगा? भक्त्या लभ्य तो अनन्या, अनन्य भक्ति से वो प्राप्त होगा। अब यहाँ भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो बहुत मजा। गुरु जी कहते थे देखो गीता पे 1000 टीकाएँ, पता नहीं कितनी टीकाएँ हैं, बहुत पुरानी पुरानी टीकाएँ हैं, लेकिन जैसे संविधान है, संविधान की किसी धारा के संबंध में अगर कोई कन्फ्यूज़न खड़ा होता है तो उसका इंटरप्रिटेशन वास्तव में क्या है, इसको करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है कि वो बतावे कि संविधान में इस चीज़ का अर्थ क्या है, कहाँ तक ये लागू होगी, क्या ये परिप्रेक्ष्य है। ये इसी तरीके से अध्यात्म में
चाहे श्रुति हो या गीता हो या ब्रह्मसूत्र हो, अध्यात्म में उसके सर्वशुद्ध अर्थ के प्रतिपादन का अधिकार केवल और केवल भगवान शंकराचार्य को है। वो सुप्रीम कोर्ट हैं अध्यात्म के। उन्होंने अगर कह दिया है तो वो अकाट्य है, नहीं तो कोई कर्म परख ही अर्थ। व्यक्ति धारणाओं में जिंदा है ना, और ये सोचता है मेरी ही धारणा सही है। तो कोई तो कर्म परख अर्थ करेगा, कोई भक्ति परख ही उसको खींच देगा, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि गुरु जी कहते थे, और इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने प्रस्तावना भाष्य में लिख दिया कि मैं इसलिए गीता का पर भाष्य लिखने जा रहा हूँ, इसका सर्वशुद्ध अर्थ करने जा रहा हूँ, कि जिससे इस अर्थ को गहराई से हृदयंगम कर लेने से ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की सिद्धि हो जाएगी, ये डिक्लेयर करके गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, हम तो यही मानते हैं कि भगवान शंकर ही आए शंकराचार्य के रूप में, नहीं तो 32 साल में इतना काम कर जाना, सामाजिक दृष्टि इतने अखाड़े कर दिए, इतने जो है 4 मठ स्थापित कर दिए, इतना सब उनका संविधान लिख दिया अखाड़ों का भी, और कितने कितने ग्रंथ लिख दिए, अपने भी लिख दिए, भाष्य भी लिख दिया। तो ये तो अतिमानवीय कार्य है और हमको उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग उसके जिरा करके एक छोटी सी कोई टीका पढ़ के आ जाएंगे और फिर ऐसा लगेगा कि प्रश्न पूछने नहीं आए हैं, झगड़ा करने आए हैं। झगड़ा प्रश्न पूछने नहीं आए हैं, झगड़ा करने आए हैं, या आपका टेस्ट लेने आए हैं, या आपको अपनी हल्की बात से प्रभावित करने आए हैं। अरे वो ठीक है, हम कब कह रहे हैं, इस दुनिया में इतने मतांतर हैं, आप अपनी ही बात लेकर के अपनी धारणा अपनी, हम तो जो हमारी गुरु परंपरा से हमको प्राप्त हुआ वो अर्थ ही बताएंगे और उसी को सत्य, और हम अंदर से भी जान रहे हैं कि ये सत्य है और परंपरा से। और भगवान शंकराचार्य ने 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य में तो कह ही दिया कि देखो, चाहे सर्वशास्त्र निष्णात हो, अगर वो संप्रदायवित नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में अद्वैत संप्रदाय में दीक्षित नहीं है, तो वो मूर्खवत उपेक्षणी है, उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो अपनी मान्यता के अनुसार अर्थ कर देगा शास्त्रों का। और फिर जो है आजकल झगड़ा चल रहा है कि उन्होंने पत्नी की मृत्यु के 2 दिन बाद कैसे जाकर के जो है बाबा विश्वनाथ के यहाँ गर्भगृह में पूजा कर ली और फिर व्यासपीठ में बैठ के प्रवचन भी शुरू कर दिया। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण है, हम तो खुलासा कर देंगे। और शंकराचार्य में मुक्तेश्वरानंद कहते हैं तो फिर करो तो खुलासा, अभी कौन ग्रंथ है। निम्बार्क संप्रदाय में भी मैं नहीं समझता हूँ कि सूतक नहीं लगता है। उसमें यूट्यूब पे भी झगड़ा मचा हुआ है कि भाई सूतक कब लगता है, किसको लगता है, क्या लगता है नहीं लगता है। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली, फिर भी लोग पीछे पड़े वो तलवारें खींची हुई हैं। एक तरफ योगी जी भी हैं बड़ी बड़ी बातें। देखिए, धर्म भी जो है वो यूट्यूब की वजह से अखाड़ा बन जाता है जाके। खैर, तो यहाँ पर कहा कि पुरुषा स परः पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्य। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ, इसलिए मैंने ये चीज़ कही कि थोड़ा अलग सा अर्थ कर दिया। भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं भक्त्या लभ्य तु ज्ञान लक्षणया। ये भक्ति कैसी है? ज्ञान लक्षणा भक्ति है। अनन्या का मतलब है आत्मविषया, यानी किस भक्ति से पुरुषः स परः पार्थ, वो परम पुरुष किस भक्ति से प्राप्त होता है? कहा आत्म विषयया ज्ञान लक्षणया भक्ति। अब लोग कहेंगे देखा जोड़ती साफ साफ जब भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं तो इन्होंने ज्ञान वहां पे डाला, क्योंकि ये तो भाई ज्ञान शिरोमणि नहीं, वो भक्ति शिरोमणि भी हैं और वो कर्म शिरोमणि भी, वो सबके शिरोमणि हैं। और ये नहीं सब साथ साथ चलते हैं। तुलसीदास जी ने माना कि भक्ति के 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और भागवत कहती है
जी कि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति बढ़ेगी तो ज्ञान और वैराग्य तो उत्पन्न होंगे, और बिना ज्ञान वैराग्य के नेत्र के भक्ति अंधी है। अंध भक्ति तो ज्ञान और वैराग्य की होना, भक्ति अंधी है या कहिए निपूती है। तो ये तो तीनों चलेंगे। तो ज्ञान लक्षणया अनन्या भक्त्या क्या है? ज्ञान लक्षणा भक्ति है। अब गुरु जी कहते थे, देखो गीता में 7वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा, ज्ञानी को सबसे बड़ा भक्त बताया। अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर। भाई अर्थ होता है, व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, फिर जो है कभी कामना होती है तो उसको पूरी करने के लिए प्रार्थना करता है, फिर लगता है आरती दूर हो गई, हमारी परेशानी दूर हो गई, हमें कामना की भी सिद्धि हो गई, तो जिज्ञासा होती है कौन है सत्ता जो प्रार्थना सुन करके और हमारे ऊपर कृपा करके हमारी जो है हमें जो मांगते हैं दे देती है और जो हटाने कहते हैं। तो जिज्ञासु भक्ति भी है, लेकिन सर्वोच्च भक्ति क्या है? ज्ञानी। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम एक भक्तिर्विशिष्यते, वो अनन्य भक्ति है। वो तो जान गया कि सत्य यही है, तो अब किसकी भक्ति करे? एक बार सत्य जानने, एक बार जाग जाने के बाद सपने की कौन सी चीज़ की भक्ति करेगा आदमी? जब जान गया कि जागृत सत्य है, इसी तरह जो ज्ञानी आत्मा में जाग गया, वो इस जागृत अवस्था की कौन सी चीज़ की भक्ति करेगा? तो वो तो एक भक्ति, अनन्य भक्ति है। इसलिए कहा ज्ञान लक्षणया भक्ति और अनन्या भक्ति। अनन्यता का कहते थे गुरु जी कि देखो दो स्तर की अनन्यता होती है। एक है व्यावहारिक अनन्यता, यानी जिसको नारद भक्ति सूत्र में कहा अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, यानी हम और किसी का आश्रय न लें। भगवान के आश्रय से जो चलता है वो निश्चिंत हो जाता है। बाकी संसार के सारे आश्रय, इवन अपने शरीर बल का आश्रय, धन बल का आश्रय, संबंध बल का आश्रय, ये सब हिलने वाले आश्रय हैं। लेकिन भगवान का आश्रय न हिलने वाला आश्रय है। तो कहा ये व्यावहारिक अनन्यता है कि अन्याश्रयाणाम त्याग। हमको अगर आसरा है तो परमात्मा का है कि जिन्होंने पैदा किया, जवान किया, अधेड़ किया, बूढ़ा किया, मारेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी कामना, तो वो हमारा आश्रय है, परम आश्रय है। तो भगवान का आश्रय ये व्यावहारिक अनन्यता है। और दूसरा है सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये पारमार्थिक अनन्यता है। सब कुछ को परमात्मा का स्वरूप देख लेना और उसकी सेवा करना, ये सब क्या है? अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम, जगत ईषधि युक्त सेवनम। इस जगत का ईश्वर बुद्धि से इसकी सेवा करना, अष्टमूर्त, और इनकी पूजा करके समझना सब जीवों की, प्राणियों की, कि हम परमात्मा की ही पूजा कर रहे हैं। तो सो अनन्य, अनन्य कौन है? हनुमान। असमति न टरई हनुमंत, हनुमान जी का मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ और ये चराचर रूप में मेरे परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं, इनकी सेवा करना। तो ये अनन्यता हुई। तो हमको ज्ञानी की भक्ति तक ऊपर उठना है। ज्ञान लक्षणा भक्ति अनन्य, आत्म विषय का ज्ञान लक्षणा भक्ति तक जब हम ऊपर उठेंगे, भगवान शंकराचार्य कहते हैं तभी पुरुषः स परः पार्थ लभ्य, तब वो परम पुरुष की प्राप्ति हमको हो जाएगी। क्योंकि वही सत्य है, उसमें सारे जीव सुपर इम्पोजिशन है और वो कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त है। अद्वितीय चेतन परम पुरुष में ही सारी वृत्तियां और उसके विषय भास रहे हैं। वृत्तियां भी उसमें आभास मात्र हैं और वृत्तियों द्वारा मालूम पड़ने वाले दृश्य भी उसमें आभास मात्र हैं। अधिष्ठान तो वही है। चेतना जल स्थानीय है, वृत्तियां लहर स्थानीय हैं, और फिर उनमें कुछ कुछ तैर रहा है वृत्तियों में। तो जो भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा था, भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप जो उन्होंने बताया, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। और ऐसी भक्ति क्या होती है? ज्ञान तक पहुंचा देती है। गीता जी के 18वें अध्याय के अंत में भी यही कहा भगवान ने कि
मेरी पराभक्ति को कौन पाता है? तो 54 श्लोक में 1854 में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म बोध की योग्यता प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मभूत माने अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ, लेकिन उसकी योग्यता प्राप्त कर ली, अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र सात्विक बन गया, तो उसका अंतःकरण क्या होगा? हमेशा प्रसन्नता से, समता से, तृप्ति से भरा रहेगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, और वो अब शोक और कामना के ऊपर चला जाएगा। न शोचति न कांक्षति, उसने ब्रह्मबोध की योग्यता प्राप्त कर ली। अब वो कैसा होगा? समः सर्वेषु भूतेषु, उसके लिए कोई अपना नहीं है, पराया नहीं, सबको समता में देखता है। ऐसा जो साधक है मद भक्तिम लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त, यानी योग्यता है ब्रह्मबोध की और पा लिया उसने पराभक्ति। ये देखिए, मद भक्तिम लभते पराम, और जब पराभक्ति को प्राप्त हो गया तो ऐसी पराभक्ति का शुभ परिणाम क्या हुआ कि भक्त्या माम अभिजानति, इस पराभक्ति से वो मुझे जान लेता है। किस रूप में? यावान यशास्मि, मैं जितना हूँ, जैसा हूँ, जहाँ तक हूँ, वो सब मेरी एक एक चीज जान लेता है। पराभक्ति यानी भक्ति से ज्ञान हो गया। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यशास्मि तत्वतः, और ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते, तद फिर मुझे तत्व से जान करके वो उसी परमात्म तत्व आत्म तत्व में निवास करने लगता है, वहीं रहता है। ओंकार स्वरूप को जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो मुझे जानने वाला बस मुझ में ही रहने लगता है। तद्धाम परमम, वहाँ से आना नहीं होता है। इस तरह का कहा 10वें में कहा तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम। भक्ति करते करते मैं उसे ऐसा बुद्धि योग दे देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त करे। तेषाम एवानुकंपार्थम 10 का 10 11 तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन। मैं तो खुद ऐसे अपने सतत मुझ में लगे हुए भक्त के हृदय में ज्ञान दीपक लेकर के खड़ा हो जाता हूँ और उसके अज्ञान का नाश कर देता हूँ। यानी भक्ति से ज्ञान की बात गीता में भगवान ने कई बार कही। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, उस परम सत्य के बोध तक ये अनन्य भक्ति पहुँचा देती है। इस प्रकार से ये 22वें श्लोक तक कहा। 22वें श्लोक के बाद अब 5 श्लोक और बचते हैं। इसमें एक नया टॉपिक भगवान लेते हैं। अब वो प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो से नियतात्म वे, इसका उत्तर 5वें से 22वें श्लोक तक हो गया। अब 23 से लेकर के 28 23 24 25 26 4 श्लोकों में भगवान ने गतियों का वर्णन किया कि कर्मी की गति क्या होती है, उपासक की क्या गति होती है, और ज्ञानी की तो कोई गति ही नहीं होती। वो तो परम सत्य में यही सद्यो मुक्ति हो जाता है। वो कहाँ जाएगा? वो तो जो आत्मा तो सर्वव्यापक है, वो कहाँ से निकलेगा और कहाँ? तो कर्मी की क्या गति है, उपासक की क्या गति है, उत्तरायण मार्ग से कौन जाता है, दक्षिणायन मार्ग से कौन जाता है, इस प्रकार की गतियों का 4 श्लोकों में वर्णन किया। और फिर अंत के 27-28 में फिर इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। हम अगली कक्षा में इसको देखेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।